Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is English grammar of class 2nd and the book name is Systematic English Grammar. In this book today I am going to teach you lesson 14. The name of the lesson is has, have. Student, today we will learn about has and have, and also we will learn how to use has and have. So without getting late, let's begin the lesson. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको पढ़ना है हमें। लेट्स सी। माय इंग्लिश बुक हैज़ 50 पेजेस। मेरी जो इंग्लिश की बुक है उसमें कितने पेजेस हैं? 50 पेजेस हैं। मिस्टर अर्जुन हैज़ ब्रोकन इट्स लेग। जो मिस्टर अर्जुन है उसकी टांग में चोट लग गई है। शी हैज़ अ पैट। उसके पास एक पैट है। He has only one pair of socks. उसके पास केवल सॉक्स का केवल वन पेयर है, एक जोड़ी सॉक्स हैं। I have short hair. मेरे बाल छोटे हैं। You have a new umbrella. आपके पास एक नया अम्ब्रेला है। We have two legs. हमारे दो टांगे हैं या हम दो टू लेग्स रखते हैं। विलेजर्स हैव सिंपल वेज ऑफ लिविंग। जो गांव वाले होते हैं उनका जीने का या लाइफ को जीने का एक साधारण तरीका होता है। सिंपल वे में वो अपनी लाइफ को जीते हैं। मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल हैव सम गेस्ट इन द इवनिंग। मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल हैव सम गेस्ट, मतलब जो मिस्टर अग्रवाल है और मिसेस अग्रवाल हैं उनके घर शाम को कौन आए? कुछ गेस्ट आए। नाउ हैज इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड नेमिंग वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर ओनली वन। हमने अभी जो सेंटेंसेस देखे हैं हमने उनमें क्या देखा कि हैज़ और हैव का जो यूज़ है वो किन के साथ हुआ है? ही के साथ हुआ है, शी के साथ हुआ है, इट के साथ। और नेमिंग वर्ड जो सिंगुलर नेमिंग वर्ड हैं, जो सिंगल मतलब सिंगल नेम है या सिंगुलर नेमिंग वर्ड है, उनके लिए क्या यूज़ हुआ है? हैज़ का यूज़ हुआ है। देखिए हमारी सबसे फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। माय इंग्लिश बुक हैज़ 50 पेज। तो जो इंग्लिश बुक है वो केवल क्या है? सिंगल है, सिंगुलर है। तो इसीलिए हमने इसमें क्या यूज़ किया है? हैज़ यूज़ किया है। तो हम क्या समझ पाए इससे कि जो सिंगुलर वर्ड होते हैं उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उनके लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा किन किन के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं? सिंगुलर के साथ। इसके अलावा कोई भी सिंगल नेमिंग वर्ड है और आपका ही है, शी है, इट है, ये शी के साथ यूज़ हुआ है, ही के साथ यूज़ हुआ है। इसके अलावा इट वगैरह के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन के आंसर में हम लिखेंगे हैज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन आप किस तरीके से लिखेंगे? वेयर वेयर डू वी यूज़ हैज़। हम हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं? वेयर डू वी यूज़ हैज़। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे या तो हम इस तरीके से लिख लेंगे वी यूज़ हैज़ विद ही, शी, इट एंड एनी नेमिंग वर्ड दैट स्टैंड फॉर ओनली वन। या फिर हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे हैज़ इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड नेमिंग वर्ड दैट स्टैंड फॉर ओनली वन। अब हम बात करते हैं हैव की। हैव इज यूज्ड विद आई, यू, वी, दे एंड naming word any naming words that stand for more than one। देखिए have का हम कहाँ यूज करते हैं? या तो I के लिए, या तो you के लिए, या फिर हम किसके लिए? he के लिए यूज करते हैं। he के लिए हम यूज नहीं करते हैं I, you, we, they। और प्लूरल के लिए मतलब एक से ज्यादा है अगर तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। देखिए अब हम वापस से सेंटेंसेस पर चलते हैं। तो हमने एक तो आई के साथ हैव का यूज किया। आई हैव शॉर्ट हेयर।
मेरे बाल शॉर्ट हैं या फिर छोटे हैं। यू हैव, यू के साथ हमने यूज किया हैव का, इसके अलावा वी के साथ यूज किया, और इसके अलावा हमने विलेजर्स मतलब गांव वाले तो बहुत सारे हो गए, तो हम प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। एक से ज्यादा अगर हैं तो हम वहाँ किसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। ऐसे ही मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल क्या हो गए, 2 हो गए हैं, 2 हो गए, मोर देन 1 हो गए हैं, तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया है, हैव का यूज किया है। तो हम सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे, वेयर डू वी यूज हैव। क्या लिखेंगे हम, वेयर डू वी यूज हैव। इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे, वेयर डू वी यूज हैव। हम हैव का यूज कहाँ करते हैं, ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में भी साथ के साथ लिखने हैं। तो यहाँ से हम इसको लिख लेंगे, या तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, वी यूज हैव विद आई, यू, वी, दे एंड एनी नेमिंग वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर मोर देन 1, या फिर हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, हैव इज यूज्ड विद आई, यू, वी, दे एंड नेमिंग वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर मोर देन 1। इस तरीके से भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम हैव और हैज़ का कहाँ पर और किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। लेट्स सी, इसमें 2 पार्ट में ये एक्सरसाइज डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स हैं इसके, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो हम सबसे पहले पार्ट ए को करेंगे। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस choosing word from each column and write them in the space given below. One has been done for you. देखिए हमें क्या करना है, ये जो टेबल है इसके 2 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 2 नहीं है, कॉलम ए बी एंड सी। देखिए हमें क्या करना है, कॉलम ए में से जो कॉलम ए के वर्ड्स हैं इनको हमें कनेक्ट करना है, किससे, हैज और हैव का यूज करना है, और थर्ड पार्ट से मतलब सी पार्ट से इसको कनेक्ट करना है, जो हमारा करेक्ट होगा उसके साथ हम इसको कनेक्ट करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे एक हमारे लिए इसमें किया गया है, न्यू बुक्स हैव कलरफुल पेजेस। तो क्या किया है, इसमें जो बुक्स वाला पार्ट है इसको किस तरीके से कनेक्ट किया है, देखिए द बुक्स, इसमें क्या किया है, बुक्स लिया है, तो बुक्स को क्या किया है ये आप देख सकते हैं, जो बुक्स है कहाँ पर इसको मैच किया है, द बुक्स, बुक्स क्या हो गई हैं, ज्यादा हो गई हैं, बुक्स तो बहुत सारी हैं। अगर केवल न्यू बुक होता तो केवल सिंगल यहाँ पर हम हैज का यूज करते, लेकिन बुक्स तो प्लूरल होते हैं, तो हम इस पे क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। न्यू बुक्स हैव कलरफुल पेजेस, और इसको ई से मैच कर देंगे, मतलब हम इसका कंप्लीट सेंटेंस इस तरीके से लिखेंगे, न्यू बुक्स हैव कलरफुल पेजेस। अब देखिए ये हमें यहाँ पर लिखना है, न्यू बुक्स हैव कलरफुल पेजेस। इसी तरीके से हम बाकी के जो दिए गए हैं उनको भी हम करेंगे। अब सेकंड है हमारा, सेकंड हम किससे मैच करेंगे, पहले हम मैचिंग करेंगे, लास्ट में इसको लिखेंगे। देखिए कहाँ पर, इसमें है द किंग, किंग तो सिंगुलर हो गया, मतलब एक ही है राजा, अगर किंग्स होता तो फिर हम हैव का यूज करते, तो हम किंग के लिए मतलब एक अकेले राजा के लिए हम हैज का यूज करेंगे। द किंग हैड से इसको मैच करेंगे, एंड फिर मैच करेंगे हम इसको, द किंग हैज अ प्लेस टू लिव इन, जो राजा है उसके पास एक महल होता है रहने के लिए, है ना। इसके अलावा हम थर्ड को, अब हम इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, पहले जो स्पेस दिया गया है द किंग हैज लिखेंगे, उसके बाद अ प्लेस टू लिव इन। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हो गए हैं, एस लगा हुआ स्टूडेंट्स हैं ये, सम स्टूडेंट्स, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, सम स्टूडेंट्स हैव। अब इसको किससे मैच करेंगे, सम स्टूडेंट्स हैव नो बुक्स, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, हम इसको इस तरीके से नीचे लिख लेंगे। देखिए जिस तरीके से लिखा हुआ है, सम स्टूडेंट्स हैव नो बुक्स, और जो राजा वाला था वो हम यहाँ पर लिखेंगे द किंग हैज
द किंग हैज अ प्लेस टू लिव इन। यहाँ पर हम इसको कंप्लीट लिख लेंगे जो हमें स्पेस दिया गया है। अब हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं, इसके फोर्थ पर चलते हैं। इसमें क्या दिया है, द वॉल क्लॉक। अब वॉल क्लॉक भी हमारी क्या हो गई, ये सिंगल है, मतलब अकेली एक वॉल क्लॉक के बारे में बात की जा रही है, तो वॉल क्लॉक के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। द वॉल क्लॉक हैज टू ओनली टू हैंड्स। देखिए हम इसको मैच करेंगे, जो घड़ी होती है उसमें केवल टू हैंड्स, मतलब दो सुई होती हैं। जो घड़ी की सुई होती है उनको हम हैंड बोलते हैं। द वॉल क्लॉक हैज टू हैंड्स। ओके, अब इसको भी आप जो स्पेस नीचे दिया गया है उसमें नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट, एलिफेंट्स। अब एलिफेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, एलिफेंट होता तो हम हैज यूज करते। अब यहाँ पर क्या है, एलिफेंट्स है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इसके साथ हम यूज करेंगे हैव। एलिफेंट हैव बिग ट्रंक्स। जो एलिफेंट्स होते हैं उनके क्या होता है, एक बड़ा सा ट्रंक होता है। इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, सबसे पहले एलिफेंट्स लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, फिर लिखेंगे बिग ट्रंक्स। नेक्स्ट 6 1, मोस्ट गर्ल्स। मोस्ट गर्ल्स, अब गर्ल्स तो बहुत सारी हैं यहाँ पर, तो गर्ल्स के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। मोस्ट गर्ल्स हैव लॉन्ग हेयर्स। ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं उनके लंबे बाल होते हैं। नेक्स्ट, अब हम राम्या के बारे में बात कर रहे हैं। राम्या हैज, राम्या तो सिंगल है, राम्या हैज, अब इसमें हैज हम लगाएंगे, हैज का यूज करेंगे, एंड इसके लिए हम फिर जाएंगे, राम्या हैज कलरफुल बलून, जी से इसको मैच कर देंगे और इसको जो हमारे पास स्पेस दिया गया है उसमें लिख देंगे। नेक्स्ट वन, द बॉय। बॉय भी सिंगल है तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। द बॉय हैज, द बॉय और हैज लिखेंगे हम इसके लिए आगे, और फिर इसको किससे मैच करेंगे, अ न्यू कार से। द बॉय द बॉय हैज ए न्यू रेड कार, आई से इसको मैच करेंगे और इसको ऐसे ही हम लिख लेंगे। नेक्स्ट, द टेबल्स। टेबल्स तो बहुत सारी टेबल्स के बारे में बात की जा रही है। द टेबल्स, अब हम टेबल्स को किससे मैच करेंगे, द टेबल्स हैव। एक तो टेबल हैव हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी टेबल के बारे में बात की जा रही है, और नेक्स्ट हम लिखेंगे इसको मी का टॉप से मैच करेंगे। कुछ मतलब जो टेबल होती हैं उन पर एक मी का टॉप्स होता है, या एक मतलब जो इस पे अब्रक होता है, मतलब लगा हुआ जो डिजाइन होता है टेबल पर, उसको मी का टॉप्स बोला जाता है। जो टेबल होती है उसके ऊपर मी का होता है। ओके, नेक्स्ट वन, द किटन। किटन किसको बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को बोलते हैं। ओके, तो हम किटन को किससे मैच करेंगे, किटन एक तो सिंगल है, तो किटन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। द किटन हैज, और इसको फिर किससे मैच करेंगे, द किटन हैज, और इसको हम फर्स्ट वाले से मैच करेंगे। द किटन हैज अ रेड स्ट्रैप, स्ट्रैप अराउंड इट्स नेक। जो किटन है, बिल्ली का बच्चा है, उसकी गर्दन के चारों तरफ क्या है, एक रेड पट्टा है, मतलब उसके जो गर्दन है उसमें क्या है, गले में क्या है, एक रेड पट्टा है, रेड स्ट्रैप है। इसको हम ऐसे ही जो स्पेस हमें दिया गया है उसमें नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, टिक राइट द करेक्ट वर्ड इन द ईच सेंटेंस। हमें करेक्ट वर्ड को सेंटेंस में लिखना है। देखिए अभी हम पढ़ भी चुके हैं हैज एंड हैव के बारे में। सो देखते हैं, रिनी हैज, रिनी क्या है, सिंगुलर है, तो रिनी के लिए हम हैज यूज करेंगे। रिनी हैज अ पेंसिल। नेक्स्ट, मंकीज प्लूरल है, मंकी के लिए हम हैव का यूज करेंगे, मंकीज हैव टेल्स। नेक्स्ट, कैमल्स, कैमल्स तो बहुत सारे हो गए, कैमल्स हैव बिग हम्प्स ऑन देयर बैक। जो कैमल होते हैं उनकी बैक पर बड़ा सा हम्प होता है। दे हैव अ न्यू कार, उनके पास एक नई कार है। द रूम हैज, रूम एक रूम की बात की जा रही है, द रूम हैज अ बिग सोफा। माई गार्डन हैज टू अशोका ट्री।
Next, Remo and Karan have red hats on their heads. A cat has a taste for milk. Girls have better grades in English. The hut has a small door. My grandmother has beautiful sari. Giraffe have long necks. Meena and Tina have many toys. मीना and टीना के पास बहुत सारे टॉयज हैं. This box has many chocolates. इस बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट्स हैं. Peacock have beautiful tails. जो पिकॉक होते हैं उनकी सुंदर सी टेल होती है. All the students have books. सभी बच्चों के पास बुक्स हैं. Elephants have long trunk. जो elephants होते हैं उनके लंबा ट्रंक होता है. My father has a new car. मेरे फादर के पास एक नई कार है. Boy have short hair. जो लड़के होते हैं उनके छोटे बाल होते हैं. She has a new toy. उसके पास एक नया टॉय है. This is the lesson 14 एंड इस लेसन में हमने किसके बारे में बात की? हैज एंड हैव के बारे में. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना. और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सब्सक्राइब हम कैसे कर सकते हैं? देखिए साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है और बेल आइकन पर प्रेस करना है. बेल आइकन पर कैसे प्रेस करेंगे? एक बेल बनी हुई होगी, उस पर आपको क्लिक करना है और ऑल पर क्लिक कर देना है. आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलनी शुरू हो जाएंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.